प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से कैलिफोर्निया प्रांत के लगूना बीच से आप सबों को जय मसीह की। आप भी बोल रहे होंगे कि वाह भाई वाह पाजी साहब, आजकल आप बीच की ही यात्रा करवा रहे हैं। और मैं इस वक्त यहाँ पर सिस्टर मुरार के साथ लगूना बीच पर आया हुआ हूँ। यहीं पास में एक शहर है वाइसेलिया, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर हम शिरकत करने आए थे। और वहीं पास में ये बहुत ही खूबसूरत, अगर सिस्टर मुरार थोड़ा सा पैन करें तो ये दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत ये एक बीच है, लगूना बीच। इसके पहले मैनहट्टन बीच से हमने आपको प्रभु का संदेश दिया था और आज ये लगूना बीच से हम आपको संदेश दे रहे हैं। अगर आप पूरा भी घुमा सकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। और ये फिर से प्रशांत महासागर है, जिसको हमने पिछली बार आपको दिखाया था। और मैनहट्टन बीच से हमने खुदावंद की तारीफ़ की थी। आज लगूना बीच से खुदावंद की तारीफ़ हम करेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहेंगे, याद रखिएगा, चाहे गोरखपुर में रहेंगे और चाहे लगूना बीच पर रहेंगे, चाहे लॉस एंजल्स में रहेंगे, चाहे कैलिफोर्निया में रहेंगे, खुदावंद की तारीफ़ कम नहीं होगी। आप सोचते होंगे कि लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जा कर के खुदावंद को भूल जाते हैं। कम से कम ये शख्स खुदावंद को नहीं भूलता। कोई भी चीज़ हमें खुदावंद की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती है, और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। और हम सिर्फ बाइबल के पढ़ने वाले नहीं, लेकिन उसके मानने वाले भी हैं कि दुनिया की कोई ताकत, कोई जगह, कोई परिस्थिति हमें खुदावंद की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत कभी हमसे अलग नहीं होती। हमारी नाफरमानी में भी, हमारी नासमझी में भी, हमारी ना हुक्म मानने पर भी वो हमसे प्यार करता है। हमारी बावजूद कमियों के, बावजूद उसकी अवहेलना के, 2-2, 3-3, 4-4 संडे हम गायब हो जाते हैं। हम तय करते हैं कि हम संडे चर्च जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सोचिए, कहाँ उसने हमें बनाया है, उसने रचा है, उसको तय करना चाहिए। लेकिन उसने सब कुछ दिया, उसने कहा मैंने तय कर दिया है, तुमको हर चीजों से संपन्न रखा है। हमारे तय ना करने का सवाल ही नहीं है। प्रभु, हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, चाहे लगूना बीच पर रहेंगे और चाहे बशारतपुर में रहेंगे। हमारा खुदावंद हमारे लिए सबसे सर्वोपरि। अगर आप मेरे साथ हैं तो जोरदार सिर्फ हाथ उठा के नहीं, बल्कि यूं मुट्ठी बना करके बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, हम तेरे हैं खुदावंद और तेरे ही रहेंगे जहां रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से, उसकी सारी आशीषों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए। आज मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? मज़ा नहीं आ रहा है। अरे अब यहाँ ऐसी जगह पर थोड़ा हो जाए, ज़रा प्रेज द लॉर्ड हो जाए, ज़रा ज़ोर से हो जाए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल भाई, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल, ज़रा अकेले आप ज़रा बोल दीजिए एक बार ज़ोर से, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा राजा, बाइबल की पुराने नियम की किताब दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, अगर आपको मिल जाए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत मैं पढ़ना चाहता हूं कि आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। जरा क्वालिफिकेशन देखिएगा इस आदमी की, कि आराम का जो राजा था ये उसका सेनापति था। नंबर 1 वो सेनापति था, नंबर 2 अपने स्वामी की दृष्टि में वो बड़ा और प्रतिष्ठित था। सोचिए आप, राजा की दृष्टि में वो बड़ा और प्रतिष्ठित था। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे से लगाए तो यहाँ कोई भी ऐसा है जो प्रधानमंत्री की दृष्टि में हो, या प्रधानमंत्री जिसको पर्सनल रूप से जानते हो। लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसको राजा पर्सनली जानता था, और ना जानता था बल्कि राजा उस पर भरोसा करता था। राजा की दृष्टि में वो प्रतिष्ठित था, वो बड़ा था। सोचिए, राजा उसको बड़ा कह रहे हैं। मैं क्वालिफिकेशन दे रहा हूं कि वो सेनापति था, राजा की दृष्टि में वो बड़ा था, राजा की दृष्टि में वो प्रतिष्ठित था। सोच लीजिए उसकी क्वालिफिकेशन, कितना बड़ा आदमी होगा ये, क्या उसकी रेपुटेशन होगी समाज में, कितना उसका नाम होगा, उसके काम की वजह से कितना उसका नाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। एक और बात देखिए कि ये शख्स यहोवा के द्वारा भी आशीष पाता था, यहोवा के द्वारा भी आशीषित था,
और यहोवा इसको आशीष देता था और ये विजय होता था। इसलिए आराम का राजा उसको प्रतिष्ठित मानता था, बड़ा मानता था, क्योंकि यहोवा इसके साथ था और वह शूरवीर था। मतलब क्वालिफिकेशन देखिए, सेनापति था, बड़ा था, प्रतिष्ठित था, विजयी होता था, यहोवा की ओर से आशीषित होता था और शूरवीर था। माने कोई कमी नहीं थी। मतलब ऐसा आदमी आप खोजिए जिसमें इतनी क्वालिटी, इतनी खासियत एक साथ मौजूद हो। अगर हम यही खत्म कर दें अपने मैसेज को तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब तो ये मैसेज शुरू होता है। इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी खूबियां होने के बावजूद वो राजा की दृष्टि में बड़ा, वो राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित, वो राजा की दृष्टि में शूरवीर, यहोवा उसके द्वारा विजय दिलाता था। सोचिए, इतना होने पर कौमा करके लिखा है वो कोढ़ी था। मित्रों, आज हम इस घटना से एक नसीहत लेना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम चर्च ही आए और हमारी बहुत समाज में प्रतिष्ठा हो और हम लोगों की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित हो और बड़ा हमारा नाम हो और लोग कहें कि अरे भाई ये फलाने और अरे भाई ये फलाने और आप ये, कौमा वो कोढ़ी था। और कोढ़ पाप की निशानी है। हमारी सारी प्रतिष्ठा, हमारा सारा बड़ापन, यहां तक कि यहोवा साथ है, उसके बाद भी पाप एक ऐसी चीज है जो हमें छू सकती है, हमारे जीवन में रह सकती है। सिर्फ बड़े हो जाने से, प्रतिष्ठित हो जाने से, राजा की नजरों में बड़े हो जाने से, शूरवीर हो जाने से और विजय हासिल कर लेने से, सक्सेस हासिल करने से जरूरी नहीं है कि हम धर्मी रहे। उन सब के बावजूद वो कोढ़ी था। इन सब चीजों के बावजूद हो सकता है कोई पाप हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हो और हम पाप में पैदा हुए हैं। मित्रों, समाज की दृष्टि में हम अव्वल हो, हम बड़े हो, हम प्रतिष्ठित हो, मगर क्या यहोवा की दृष्टि में हम प्रतिष्ठित हैं? क्या यहोवा की दृष्टि में हम पाप से अलग है कि नहीं है? उन सब के बावजूद वो कोढ़ी था। और हुआ यह कि आप कहानी जानते हैं, एक दासी, गुलाम जो पकड़ के लाई गई थी इस्राएल से, उसने कहा कि अगर मेरा मालिक हमारे देश जाए तो वहां एक यहोवा का भक्त रहता है। देखिए, इतना तामझाम उसके पास होने के बावजूद एक दासी उसको संदेश दे रही है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इट डज नॉट मैटर कि कौन बड़ा प्रचारक, छोटा प्रचारक, बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, अगर कोई आपको आपके गुनाह के बारे में इतला कर रहा है और यह कह रहा है कि खुदावंद आपको चंगाई दे सकता है, तो उसकी अवहेलना मत कीजिए। नामान सोच सकता था, तुम दासी हो यार, तुम गुलाम हो, तुमको गुलाम बना कर लाए, तुम खामोश रहो, हमारे सामने बात है, तुमको मालूम है मैं बड़ा हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं शूरवीर हूं, मैं विजय होता हूं, राजा के साथ उठता बैठता हूं, तुम क्या मेरे को समझाओगी, तुम क्या बताओगी मेरे को? अरे पीस चर्च छोटा सा चर्च है, वहां पर तो ज्यादा लोग भी नहीं, हम तो बड़े वाले चर्च। मित्रों, पाप बड़ा छोटा नहीं जानता है, पाप पाप होता है। और अगर आपको पाप से अलग होना है, इसको अगर कोढ़ से अलग होना था, तो आज उसको उस दासी की, उस गुलाम की आवाज सुननी थी। और आज ये खुदावंद का दास आपसे बड़े हियाव के साथ ये कहता है कि अगर आपके जीवन में कोई गुनाह, कोई पाप है, तो हमारा एक बिचवाई यीशु मसीह है, हमारा एक प्रभु है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, अगर हम सच्चे दिल से उसके करीब आए, मैं यहीं से कहानी आगे बढ़ाना चाहता हूं। नामान तैयार हो गया, उसको यहां तक विश्वास हो गया कि ये जो कह रही है वो सही कह रही है, ठीक है। तो वो पहुंचता है इस्राएल के राजा के पास और कहता है कि मैं यहां आया हूं अपना कोढ़ दूर कराने के लिए। इस्राएल का राजा परेशान हो जाता, बोला मेरे में क्या ताकत है? इस्राएल के राजा को खुद नहीं मालूम कि उसके यहां एक भक्त था। सोचिए, ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले, बड़े बड़े नाम वाले, कई बार जरूरी नहीं है कि समाज में जो बड़े बड़े और बड़े बड़े प्रतिष्ठित और बड़े बड़े नामी पाप से दूर हों। उस बादशाह को उसी के देश में
परमेश्वर का भक्त रहता था और उसको नहीं मालूम। खैर बाद में किसी ने उसको बताया, उसने कहा भाई पूछो, बताओ क्या करना है इसको। आप कहानी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय का। फिर लिखा है कि तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। 9वां पद, एलीशा के पास पहुंचा अपने रथों घोड़ों। मित्रों, रथ घोड़े आपको पाप से, आपको कोड़ से दूर नहीं करेंगे। आपकी दुनिया की संपत्ति, ये लगूना बीच, ये मैनहट्टन बीच, ये कैलिफोर्निया, हमारे पापों का कफारा तो केवल खुदावंद यीशु मसीह से है, अगर आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के कोई रीत रिवाज, दुनिया के कोई धंधे आपको पाप से अलग मुक्ति नहीं दे सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने विश्वास योग्य है। और क्या हुआ, उसने सोचा कि एक बहुत बड़ा जश्न होगा, एलीशा बाहर निकलेगा और चूंकि मैं बड़ा हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, शूरवीर हूं, यहोवा मेरे द्वारा विजय दिलवाता है, मेरी कितनी पर्सनैलिटी है, मेरी कितनी इज्जत है। मगर नामान भूल गया था कि वो कोढ़ी है। और मित्रों, एक कोढ़ी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कोढ़ी जैसा तो व्यवहार करना चाहिए। पुराने जमाने में कोढ़ियों के पास कोई नहीं आता था, उनको कोई छूता नहीं था। कोढ़ी चिल्लाते थे दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, 10 कदम दूर रहता था आदमी। मगर नामान अपने प्रतिष्ठा में इतना खो गया था और अपने घमंड में इतना खो गया था, लोगों ने इतना चढ़ा दिया था, इतना सराहा था उसको, राजा के साथ वो रहता था, वो बड़ा था, शूरवीर था, प्रतिष्ठित था, सब कुछ था, इसलिए वो खो गया। वो भूल गया कि वो कोढ़ी। अरे बाबा, तुम यहां आए क्यों हो? तुम कोढ़ी हो इसलिए आए हो, तुम अपनी शूरवीरता दिखाने नहीं आए हो। अगर शूरवीर हो तो जाओ अपना कोढ़ दूर कर लो। मित्रों, हमारी ताकत, हमारे पैसे, हमारे धन दौलत, हमारे ज्ञान, ये हमें हमारे पाप से अलग नहीं कर सकते हैं। पाप से अलग करने वाला है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। अगर आप हैं मेरे साथ तो प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। और एलीशा ने अंदर से खबर भिजवा दी। सुनिए, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलीशा ने वही किया जो एक कोढ़ी के साथ किया जाना चाहिए। आपको याद होगा, यीशु मसीह एक बार यरीहो से होकर के जा रहे थे और 10 कोढ़ी वहां थे। दूर से उन्होंने चिल्ला के कहा, और यीशु मसीह ने भी दूर से कहा, जा अपने आप को याजकों को दिखा रहे, तुम शुद्धि तो होना चाहते हो ना, तुम इसमें प्रतिष्ठा कहां से लेकर के चले आए? मित्रों, जब आप प्रभु के पास आइए तो नम्रता एक ऐसी चीज है, दीनता एक ऐसी चीज है, क्योंकि उसने अनुग्रह दिया है। और अनुग्रह को अगर प्राप्त करना है तो नम्रता और दीनता के साथ प्राप्त करना है, क्योंकि अनुग्रह के साथ घमंड नहीं चलता। अगर अनुग्रह हुआ है तो आप तन के नहीं कह सकते। ग्रेस मार्क आपको मिला है तो आप जाके तन के नहीं कह सकते, भाई साहब मैं पास हुआ, पास नहीं हुए हैं। आप नम्र दिन रही कही कि भाई ग्रेस मार्क मिला है, सर ने बड़ी दया की और 1 नंबर हमको दे करके पास कर दिया। अगर आप घमंड के साथ प्रभु के पास आएंगे तो अनुग्रह नहीं पाएंगे। अब बाइबल कहती है कि अनुग्रह से, विश्वास के साथ हमारा उद्धार हुआ है। उसने अनुग्रह किया तो अनुग्रह किस पर किया जाता है? जो आपके सामने तन के खड़ा हो, जो आपके सामने सर उठा के खड़ा हो? नहीं, जो नम्र और दीन है उसी पर दया की जाएगी, उसी पर अनुग्रह किया जाएगा। और यहां पर नामान कोढ़ी भूल गया कि तू कोढ़ी है बाबा, तू होगा सेनापति, तू होगा प्रतिष्ठित, तू होगा बड़ा, तेरे घर में तेरी बड़ी पूछ होगी, तेरे परिवार वाले तेरे को बड़ा सराहते होंगे, तेरे समाज वाले, लेकिन तू कोढ़ी है। मित्रों, मत भूलिएगा कि हम पाप के साथ इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हमारी दुनिया की सारी प्रतिष्ठा हमारे पाप को दूर नहीं कर सकती है। दुनिया में जितना हमारा नाम है वो हमारे पाप को हमसे दूर नहीं कर सकता है। पाप से शुद्धि तो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड अगर आप बोलेंगे मेरे साथ तो। थैंक यू जीसस। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? कौन छुएगा तुम्हारे कोढ़ को? है अरे कोढ़ी बाबा, तुमको कोढ़ है ये मत भूलो। तुम अपने स्टाइल से चाह रहे हो कि तुम्हारी मलिनता दूर हो, तुम्हारी अशुद्धता दूर हो, तो फिर अपने स्टाइल से कर लो तुम। अगर तुम मेरे पास आए हो तो मेरा ज्ञान, मेरा हुक्म, मेरा स्टाइल चलेगा। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु का स्टाइल चलेगा। आप यहां आकर के
नहीं मैं तो हाथ नहीं उठाता हूँ, मैं तो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता हूँ, मैं तो बहुत टर्न करके रहता हूँ और मैं तो फला। ये मित्रों, ये आपका स्टाइल हो सकता है, ये हमारे प्रभु का नहीं। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु के हुक्म, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के अनुग्रह के अंदर प्रभु आप जो कहेंगे, अगर आप कहेंगे घुटने के बल, घुटने के बल, अगर आप कहेंगे पेट के बल, पेट के बल, आप कहेंगे खड़े, लिखा है कि हे यहोवा के सेवकों, जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, प्रभु अगर मुझे तेरे भवन में रात रात भर भी खड़े रहना पड़े, मैं खड़ा रहूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी हील्ड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। हम आपके स्टाइल से, आपके कहने के अनुसार, आप जिस तरीके से हमको शुद्ध करेंगे, हम वैसे ही शुद्ध होंगे प्रभु जी। मित्रों, आज हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं। ये घमंड, ये प्रतिष्ठा हम सब में है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना करने पाए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है हम प्रतिष्ठित हैं, अच्छी बात है हमको लोग सराहते हैं, मगर जब प्रभु के सामने आए सब कुछ समर्पित है, हम धूल और मिट्टी है। लिखा है कि वो जानता है कि हमारी सृष्टि मिट्टी है। मित्रों, जब उसके पास आए तो ये जान करके आए कि हम पापी हैं और उसका लहू ही हमें सब पापों से धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम मेहरबानी से खड़े हो जाए, अपनी जगह पर खड़े रहिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वरदान भाई, अगर आप म्यूजिक पर आए। आता हूं मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर उस चश्मे से, सलीब से जो बहता है। काश कि आज हम अपने आप को नम्र और दीन करके, घमंड नहीं, गर्व नहीं, कोई चीज का घमंड नहीं, हम नम्र और दीन होकर के तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी। हम प्रतिष्ठित हैं, हम शूरवीर हैं। एलीशा ने कहा कि तू शूरवीर नहीं है और तू प्रतिष्ठित नहीं, तू बड़ा, तू सब है, तेरे को उसके लिए सलाम है, मगर तू कोढ़ी है और कोढ़ केवल उसकी आज्ञा मानने से दूर होगा। हमारा गुनाह, हमारे पाप उसकी आज्ञा मानने से, उसकी आज्ञा पर चलने से, उसने जो हुक्म दिया है अपने वचन में, उस पर चलने से हमारे पाप दूर होंगे, हमारे अपराध दूर होंगे, हम पर दया की जाएगी, हम पर अनुग्रह किया जाएगा। खुदावंद आप सब पर बड़ी दया करे, मुझ पर दया करे। मैं भी पापी, मैं भी गुनहगार, और मैं भी चाहता हूं कि नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जो तू हुक्म दे, अगर मुझे यर्दन में, चाहे गंगा में, चाहे घाघरा में, चाहे राप्ती नगर में, चाहे तालाब में, जहां भी डुबकी लेना हो, आप बताइए मेरे को प्रभु जी, क्या करना है मेरे को आप बताइए। आपके वचन के अनुसार मैं चलने को तैयार हूं और मैं आपको महिमा दूंगा, आपको आदर दूंगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष